हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी पर भगवान जी के जन्म की दो विधियां आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सीताफल से भगवान जी का जन्म कैसे कराना है। देखिए, सीताफल हमने लिया हुआ है। सीताफल को आगे से हमने एक नोकीले से चम्मच से मैंने काट लिया है। फ्रेंड्स, सीताफल में चाकू का प्रयोग नहीं करना है, चम्मच से ही आप ये सारा काम करेंगे और इसे बीच में से खोखला करके इसके अंदर अपने भगवान जी को हमने विराजमान करना है। और जो हमने इसका आगे का पार्ट काटा हुआ था चम्मच की सहायता से, तो उसे हमने इसके ऊपर ढक देना है। साथ में कुछ फूल, पत्ते और तुलसी का पत्ता हम भगवान जी के पास रख देंगे। यह प्रक्रिया आपको शाम को, जन्माष्टमी की शाम को 7 बजे जोत बत्ती करने के बाद यानी संध्या आरती करने के बाद करनी है। उसके बाद इस जगह पर ना तो कोई शोर करना है, ना कोई हलचल करनी है। और जब 12 बजे मंदिरों में शंखनाद हो जाए, मंदिरों में घंटी बज जाए और टीवी पर भी अनाउंस कर देते हैं कि भगवान जी का जन्म हो चुका है, उस समय एक सिक्का ले लेना है। चाहे तो आप नॉर्मल सिक्का ले लीजिए या फिर चांदी का सिक्का। जो ये डंठल बनी हुई है सीताफल के ऊपर, डंठल का पार्ट हमने जैसे नाल छेदन करते हैं छोटे बच्चे की, उसी तरह से इस डंठल के पार्ट को हमने सिक्के की सहायता से नाल छेदन करनी है। और नाल छेदन करते हुए बोलते रहना है भगवान के नाम। बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ब्रिज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस तरह से देखिए नाल निकल चुकी है। अब इस नाल को बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि ये भगवान जी की नाल है। और इस नाल को आपने तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में दबा देना है, इससे घर में बरकत आती है। उसके बाद आप चम्मच, प्लेट, थाली बजा दीजिए, मंदिर की घंटी बजा दीजिए या 3 ताड़ी बजाकर भगवान जी का जन्म कराना है। जन्म के बाद भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसमें दूध, घी, दही, शहद, शक्कर और तुलसी दल लेकर हम भगवान जी का स्नान कराएंगे। स्नान के बाद भगवान जी को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगे, झूला झुलाएंगे। इस तरह से भगवान जी की जन्म हमने सीताफल से कराना है। दूसरी विधि में मित्रों, यदि आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप एक खीरे की सहायता से भी जन्म करा सकते हैं। जब जन्म कराना हो उस समय आप एक टोकरी ले लीजिए अपने भगवान जी के साइज़ की और उस टोकरी के अंदर थोड़े से फूल बिछा दीजिए, नरम सा गद्दा। और 7 बजे संध्या आरती के बाद भगवान जी को उस गद्दे पर सुला दीजिए और भगवान को पूरा अपने फूलों से ढक देना है। चाहे तो जो माता की चुन्नी आती है उनसे कवर कर दीजिए और उस जगह पर कोई हलचल नहीं करनी, शोर नहीं करना। और उसी तरह से रात को 12 बजे घंटी बजाकर, ताली बजाकर या फिर शंख बजाकर भगवान जी का जन्म कराना है। भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद भगवान जी को आपने बढ़िया सी सुंदर सी ड्रेस पहनानी है और शहद जरूर इस दिन चटाना है जब आप जन्म कराएं। शहद चटाने के बाद, जैसे छोटे बच्चों के जन्म के बाद शहद चटाया जाता है, उसी तरह से शहद चटाकर भगवान जी का जन्म कराने के बाद सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें और झूला उन्हें जरूर झुलाएं। इस तरह से फ्रेंड्स 2 विधियों से आप करा सकते हैं, चाहे सीताफल से जन्म करा लीजिए या फिर खीरे से। दोनों सरल विधि आज हमने आपके साथ शेयर की है। आशा है आपको ये दोनों जानकारी, दोनों विधियां अच्छी लगी होंगी। आप इनमें से कोई भी विधि से भगवान जी का जन्म करा सकते हैं। दोनों में ही नाल छेदन किया जाता है, खीरे की डंठल काट कर और सीताफल की डंठल काट कर। और इस नाल को आप तुलसी जी के पौधे में अवश्य ही दबा दीजिए, इससे घर में धन अन्न की कभी कमी नहीं रहती। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें।